जय श्री राधे। आइए सुनते हैं दीक्षा के बदले महिलाओं से क्या मांगते हैं ये गुरुजी। से प्रभावित आके घर वालों के विरोध में जाकर शरणागति प्राप्त की थी, परंतु बाद में पता चला कि वहाँ स्त्री शरणागत जीव को तन का समर्पण करना होता है। कौन से शास्त्र में लिखा है? अरे गुरु बनाया जाता है, भगवान का नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, अपने तुम चलो, दूरी तुम रहो। परमार्थ का मतलब क्या होता है? तुम हमसे जुड़ो, भगवान नाम लो, भगवत भजन करो, दूरी रहो। तन का दान, मल मूत्र के द्वारों का दान गुरु मांगे। न संत है ना वो कोई गुरु है। बिल्कुल नहीं अपराध लगता है, ऐसा को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, 1 मिनट में त्याग देना चाहिए। परमार्थ विरुद्ध आज यही तो पाखंड चल रहा है। ऐसे दम कहाँ शास्त्र में लिखा है? अरे भैया, शिष्य बनी मतलब हमारी बिटिया। शिष्य का मतलब, गुरु का मतलब क्या होता है? पिता। पिता ही नहीं, परम पिता। हमारे तुम बच्चे हो। शरीर समर्पण का मतलब समझ लो, पहले समझ लो। तन मन धन प्राण सब समर्पित करने के लिए गुरु के लिए कहा गया है। कहा गया है कि जो तन है उसके समर्पण का मतलब कि आज से हमारे शरीर से वही कर्म होगा जो शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है। ये तन समर्पण है। मन समर्पण है कि मन से मैं वही सोचूंगा जो गुरुदेव ने बताया है। ऐसी गंदी बात अगर किसी को कहीं भी दिखाई दे तो तत्काल दूरी हो जाओ, कोई अपराध नहीं लगेगा। वो कोई गुरु नहीं, वो कालने में बैठा हुआ है पाखंड का रूप लिए हुए, वो गुरु नहीं है। गुरु वही है जो असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग में लगावे, जो गंदी बातों से हटाकर तुम्हें अच्छी बातों में लगावे। जब गुरु से तुम कहो महाराज मेरे अंदर गंदी बात आ रही, तब उतनी सामर्थ्य उसके हो तो तुम्हारी गंदी बात हटाने की बात कह के तुम्हें सतमार्ग में चढ़े, ना कि गंदी बात सुनकर तुम्हारा शोषण कर ले। जी के भाई है, इनको दर्शन की बहुत अभिलाष है। तो माँ के साथ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और 2 साल पहले जी, ये बहुत सुंदर। और नाम जप करते रहिएगा, नाम जप कर, खूब नाम जप कीजिएगा। भगवत आराधना ही जीवन का परम लाभ है। हम अलग अलग मंदिर में जाते हैं तो भगवान का स्वरूप अलग अलग होता है, तो ध्यान भजन करते हैं तो कंफ्यूजन होता है, इसको समाधान होगा। इसमें क्या है कि आचार्य परंपरा से जब हम जुड़ते हैं तो जैसे अब हम हैं तो हम जाएं कहीं भी, लेकिन हम ध्यान करेंगे राधा वल्लभ जी का, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु के हम शिष्य हैं और राधा वल्लभ जी हमारे इष्ट हैं। तो अब जैसे कोई स्वामी हरिदास जी का है तो बाकी बिहारी का ध्यान करेगा। अब जैसे आप नहीं जुड़े हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि मेरे बांके बिहारी जी, तो दर्शन सब जगह करो लेकिन ध्यान बिहारी जी का करो। ऐसे चला जाता है भगवान के मार्ग में। एक जगह कहीं अपनी निष्ठा कर ली जाती है और फिर सतमार्ग में चला जाता है। हम महिलाएं जो व्रत रखती है पुत्रों के लिए या पति के लिए, उस करवा चौथ का व्रत फिर किस उद्देश्य से रखती हैं? अगर हमारा है कि गर्भ से 10 दिन निकलने के बाद मरना है तो 11वां दिन हम नहीं देखेंगे, 10वें दिन ही मर जाएंगे। जैसे हमारी आयु 10 वर्ष है, अब हमको कोई विघ्न छोटा मोटा आने वाला है, माँ व्रत कर रही, उसका जुकाम ठीक हो जाएगा, उसको बुखार नहीं, उसको चबेटा नहीं लगेगा, उसको चोट नहीं लगेगी। मृत्यु का निश्चित टाइम होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, अब जैसे मृत्यु योग लग रहा है, अभी मृत्यु नहीं है तो मृत्युंजय जप करो कट जाएगा। मृत्यु योग लग रहा है लेकिन मृत्यु नहीं है तो वो बच जाएगा। अगर मृत्यु है तो मृत्युंजय जप भी उसे नहीं काट सकता। नहीं, कोई बचा के देख ले। पाप कर्म इतना उसका प्रभावशाली हो रहा है कि वो मृत्यु योग जैसा दंड देगा। तो मृत्युंजय जप किया, योग कट गया। आयु नहीं, आयु अगर समाप्त हो गई है तो फिर समाप्त ही हो गई है, फिर उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं, भगवान राम जी अपने पिता दशरथ जी को जीवित कर लेते और माता कौशल्या वैधव्य ना होती। यहाँ जो जन्मा, राइट टाइम जब आया उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। बिल्कुल कोई भी व्रत नियम संयम उसे नहीं रोक सकता।